दुनिया में 90% नाकामी इस वजह से होती है कि लोग अपनी मनसूबाबंदी गलत लोगों के सामने खोल देते हैं। बाय द वे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की। वो कहते हैं कि कामयाबी खामोशी में पैदा होती है, शोर में तबाह हो जाती है। इस किताब का सबसे पहला उसूल पता है क्या है? जिंदगी में तरक्की किस्मत से नहीं होती, आदतों से होती है। मुसन्निफ ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारी रोजमर्रा की आदतें वही हैं जो कल थी, तो तुम्हारा मुस्तकबिल भी वही होगा जो आज है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आप अपनी जिंदगी को बदले बगैर जिंदगी से तब्दीली की उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। ये क्या बचकाना सोच है। इस किताब में जो दूसरा उसूल है ना, दुनिया आज भी बहादुर लोगों को आगे पहुंचाती है और सुस्त लोगों को पीछे फेंक देती है। जेम्स लिखते हैं कि जो इंसान रिस्क लेने से डरता है ना, वो हमेशा उस इंसान के नीचे काम कर रहा होता है जो रिस्क ले सकता है। इस किताब का तीसरा सबसे बड़ा उसूल पता है क्या है? टाइम इज द रियल करेंसी। पैसा दोबारा आ सकता है, वक्त कभी भी नहीं। जेम्स लिखते हैं कि तुम्हारी जेब में अगर 5 पाउंड है ना, वो इतनी कीमती नहीं है जितना तुम्हारा 1 घंटा है। लेकिन अजीब बात पता है क्या है कि दुनिया ज्यादातर वक्त बर्बाद कर देती है और पैसे को संभाल के रखती है। ये उल्टी अकल है और यही वजह है कि लोग गरीब रहते हैं। किताब में एक बहुत बड़ा जुमला लिखा हुआ है, अगर तुम काम की इज्जत नहीं करोगे तो काम तुम्हें जलील कर देगा। ये उसूल कारोबार में हो, नौकरी में हो, जिंदगी में हो, हर जगह सच है। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम तरक्की करना चाहते हैं मगर काम में दिल नहीं लगता। मुसन्निफ ये कहता है कि तुम में वो लोग जीतते हैं जो 2 चीज़ों को समझ लेते हैं, मकसद और डिसिप्लिन। फिर इस किताब में ना एक हकीकत और लिखी हुई है जो बहुत ही कड़वी है। दुनिया तुम्हें उतना देगी जितनी तुम्हारी कीमत है, और तुम्हारी कीमत तुम्हारी महारत से लगती है, तुम्हारे जज्बात से नहीं। आप जितना सीखते जाएंगे कीमत उतनी बढ़ती चली जाएगी। जो इंसान सीखना छोड़ देता है, दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है। इस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो कल तुम्हें किसी ऐसे शख्स के नीचे काम करना पड़ेगा जो आज मेहनत कर रहा है। और यही दुनिया का कानून भी है। मेहनत करने वाले फैसला करते हैं और ना करने वाले उन फैसलों पर अमल करते हैं। आखिर में जेम्स लिखते हैं कि जिंदगी तुम्हें 2 में से एक चीज तो जरूर देगी, या तो नतीजा या फिर बहाना। फैसला तुम्हारा है, तुम क्या मांगते हो। वो कहते हैं कि जो इंसान खुद को बदलने की हिम्मत रखता है ना, दुनिया उसका रास्ता कभी भी नहीं रोकती है। दुनिया उसके कदमों में बिछ जाती है। ये दुनिया ताकत, जहानत, हिकमत और हिकमत अमली पर चलती है, नियतों पर नहीं चलती। क्योंकि दुनिया में ना अक्सर तरक्की काबिलियत से नहीं होती है, हिकमत अमली से होती है। ये दुनिया उसको याद रखती है जो नजर आता है। खामोश, शर्मीले और पस मंजर में छुपे रहने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। दुनिया वही आगे लेकर जाती है जो सामने आकर अपना मुकाम बनाता है, चाहे वो बिजनेस हो, मार्केटिंग हो, सियासत हो या फिर माशरत हो। एक और बात, वीकनेस इज अ क्राइम इन द वर्ल्ड ऑफ पावर। दुनिया कमजोर इंसान की बात नहीं सुनती है, चाहे वो इखलाकी तौर पर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। दुनिया ताकत, अमल, कंट्रोल और स्ट्रेटजी को सलाम करती है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती है कि दुनिया को कैसे बदला जाए, बल्कि ये सिखाती है कि इस दुनिया के उसूल क्या हैं और उन उसूलों के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। मुसन्निफ का आखिरी पैगाम बड़ा ही गहरा है। इफ यू डोंट प्ले द गेम प्लेज यू। अगर आप हिकमत अमली नहीं समझेंगे, ताकत का खेल नहीं समझेंगे, तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा। ये किताब ये कहती है कि दुनिया उन लोगों की है जो खेल समझते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो दूसरों के लिए एक सीढ़ी बन के रह जाते हैं।